हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 3 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं अभिषेक पटेल गोंडा से, अंजुम हसनैन रमेश सक्सेना रबिता मौर्य दिल्ली से, शालिनी गाजियाबाद से, संजीव वर्मा मेरठ से, शालिनी जौनपुर से, मखदूम साबरी यासिका रुहेला मुरादाबाद से और प्रतीक कुमार संत कबीर नगर से। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि इन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और कुछ बच्चों के रिव्यू हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है, सबसे पहले तो सर आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरा आज एग्जाम हो गया, टोटल आपके बताए क्वेश्चन आए हैं और दिल से शुक्रिया आपके लिए। एक बच्चे ने लिखा है, आज मेरा पेपर था और अच्छी बात यह है आपके पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आए थे, आपको बहुत बहुत थैंक यू। एक और बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, सर मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था। आपकी महामैराथन क्लास से 80 से 85 क्वेश्चन आया था। सबसे पहले तो सर आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरा आज एग्ज़ाम हो गया, टोटल आपके बताए हुए क्वेश्चन आए हैं, दिल से शुक्रिया आपके लिए। तो यहाँ पर कुछ रिव्यू है जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की है, सारे क्लास किए हैं, अच्छे से प्रॉपर तैयारी की है। तो आप देख सकते हैं उन सभी बच्चों के बहुत अच्छे पेपर हो रहे हैं और अच्छा करके आ रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत अच्छा करेंगे। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज के कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सब स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल पी या शिफ्ट बी? बताइए। सब स्क्रिप्ट अगर आपको लगानी है तो कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और बी। इसी प्रकार से अगर आपसे सुपर स्क्रिप्ट की बात करें, सुपर स्क्रिप्ट अगर आपसे कभी पूछ लें तो कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और इस प्रश्न में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताइए, हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F1 हो जाएगा। ठीक है, F1 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग बताएंगे रुपए शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? यानी कि रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संस्कृत भाषा से लिया गया ना, रुपए शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषा के रुपया शब्द से रुपए शब्द लिया गया, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होती है? वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होती है? बताइए। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शन दिया है 5, 4, 8 या 16। तो आंसर हो जाएगा सी, मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 होती है और मैक्सिमम 63 होती है, 63 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं? लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर हो जाएगा mkdir। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए आपको mkdir कमांड इस्तेमाल करनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग बताएंगे SAS का फुल फॉर्म क्या होता है? SAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ता को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह एक नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाती है। आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ता को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह एक नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाती है। परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी या फिर नन ऑफ दी?
यहाँ पर बताएं कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कैल्क में सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। कल के प्रश्न में पूछा गया था कि कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की बताओ, और इसमें पूछा गया है चौड़ाई को बढ़ाने की शॉर्टकट की बताओ। तो आंसर बताएं आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शॉर्टकट की से आप सेल की चौड़ाई को इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्ट के साथ राइट एरो आपको प्रेस करना है, अल्ट के साथ राइट एरो आपको प्रेस करना है। आगे देखिए, सिद्धार्थ भारत में बनाया गया कंप्यूटर है, यस या नो। सिद्धार्थ भारत में बनाया गया कंप्यूटर है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी बच्चे क्लास को भाई शेयर कर दो, और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो लाइक शेयर सभी को करना है। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन, गीको का फुल फॉर्म हमने कई बार आपको पढ़ाया है, कई बार आपको बताया, और ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में आ जाता है, अधिकांश पूछ लेते हैं। तो गीको का फुल फॉर्म क्या होता है। आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो गीगो है उसका फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी आपका जो कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आगे देखते हैं, जैसे ही आप सिस्टम से दूर होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट के लिए डैश कर अपनी सुरक्षा बढ़ाएं। देखो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अगर आपने कभी नहीं पढ़े हैं उनके भी जवाब आप कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आप विचार करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यही प्रश्न ले लेते हैं जो यहाँ आपके सामने है। कह रहे हैं जैसे ही आप सिस्टम से दूर होते हैं तो सोशल मीडिया अकाउंट के लिए डैश कर अपनी सुरक्षा बढ़ाएं। सोशल मीडिया अकाउंट के लिए क्या करके आप अपनी सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन साइन इन, लॉग आउट, साइन अप या नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, लॉग आउट करके आप अपने अकाउंट की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने सिस्टम से दूर होते हैं तो। बात समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लिया आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन हैं और आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे थे, बट आप सिस्टम से दूर होना चाहते हैं तो लॉग आउट कर देना चाहिए, है ना, आपको लॉग आउट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस यही आपसे पूछा है, तो थोड़ा सा अगर आप विचार करते हैं फिर भी आंसर निकाल पाएंगे। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, यस या नो। लिब्रे ऑफिस में आपने पढ़ा है, देखो लिब्रे ऑफिस सूट है ना, इसमें आपने पढ़ा है लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इम्प्रेस है ना, राइटर है, डाटाबेस है। तो ये इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका मतलब ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अमेजन डैश साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब अमेजन किस प्रकार की साइट का सबसे उत्तम उदाहरण है। क्या ब्लॉगिंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ई कॉमर्स साइट है, और नन ऑफ दीज है। और आपको पता है सुबह 8 बजे रिवीजन क्लास चलती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आप सभी बच्चों के लिए। तो सुबह 8 बजे की रिवीजन क्लास को सभी बच्चे देखा करो। सर मॉर्निंग में 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, रिवीजन क्लास होती है जहां पर लगभग 40 से 50 प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो उस लाइव क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेजन क्या है, एक ई कॉमर्स साइट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ई कॉमर्स। प्रथम बीआर हेडसेट कब बना, फर्स्ट बीआर हेडसेट कब बना, ये बताइए क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर। प्रथम बीआर हेडसेट कब बना, तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1962 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताइए। आंसर देखो, ऑप्शन क्या है आपके, एंड्रॉइड दिया गया है, विंडोज दिया गया है, मैंगो दिया गया है, और पॉम दिया गया है। अब आप बताएं इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जल्दी से जवाब करिएगा। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एंड्रॉइड भी है,
विंडोज भी है, पॉम ओएस भी है, यानी कि पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, बट मैंगो यहाँ पर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टच सेंसिटिव लैपटॉप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यानी कि टच सेंसिटिव लैपटॉप जो होता है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, किंतु विंडो नहीं हो सकता है। उसमें मैक ओएस हो सकता है, किसमें, टच सेंसिटिव लैपटॉप में, लेकिन विंडो नहीं हो सकता है। यस या नो, आंसर बताएं क्या होगा इसका जवाब। क्या ऐसा है, टच लैपटॉप में मैक ओएस हो सकता है, विंडो नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। अब ऑप्शन देखिए क्या इन्होंने दिया है, एक तो कह रहे हैं इनपुट डिवाइस होगा, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है दोनों, और चौथा है नन ऑफ दीज। अब आप बताएंगे इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होगा, तो सिंपल सी बात है, आउटपुट हो जाएगा, चाहे वो इंकजेट प्रिंटर हो चाहे लेजर प्रिंटर हो, है ना, सभी का काम क्या है, प्रिंट करना, आउटपुट देना, तो सिंपल सी बात है ये आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। हैकर्स के द्वारा इंटरनेट पर किया गया हमला किससे संबंधित है, बताओ, इंटरनेट पर किया गया हमला किससे संबंधित है, हैकर्स के द्वारा, तो ये सुरक्षा से संबंधित है, सिक्योरिटी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस में रिपीट की शॉर्टकट की क्या होती है, रिपीट की शॉर्टकट की, जो भी आपने कार्य किया उसको आप रिपीट करना चाहते हैं तो इसकी भी एक शॉर्टकट की है। आप किससे रिपीट कर सकते हैं और किस मेनू से कर सकते हैं, कई बार मेनू पूछ लेते हैं, तो मेनू आपको बता देते हैं, एडिट मेनू में मिलता है, एडिट मेनू में इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट वाई होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट वाई, एडिट मेनू में जाके आप रिपीट कर सकते हैं। इनमें से कौन सी भाषा गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है, कौन सी भाषा गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है, बताओ क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रान आपका राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिजी लॉकर में URI क्या है, व्हाट इज URI इन डिजी लॉकर, यहां पर URI का मतलब क्या है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हो जाएगा URI का फुल फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है कैल्क आल्सो कॉल्ड, कैल्क है ना, इसको आप क्या कहते हैं, कैल्क को भी कहा जाता है, और क्या हम बोलते हैं, और क्या हम बोलते हैं कैल्क को, क्या इसको वर्कशीट कहते हैं, क्या इसको वर्कबुक कहते हैं, क्या इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, क्या इसको टेबल कहते हैं। अब जरा ध्यान करो, कैल्क को और किस नाम से जानते हैं, कैल्क है क्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जवाब, स्प्रेडशीट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्प्रेडशीट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट, कैल्क भी स्प्रेडशीट है, अगर एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल को भी आप स्प्रेडशीट बोल सकते हैं, तो यहां पर स्प्रेडशीट आपका राइट आंसर होगा। भीम ऐप भारत सरकार की एक यूपीआई सेवा है, एक यूपीआई सर्विस है भीम एप्लीकेशन भारत सरकार की, यस या नो। भारत, यहां पर भीम का फुल फॉर्म क्या होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, तो भीम ऐप भारत सरकार की एक यूपीआई सर्विस है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर इस प्रश्न का आपको आंसर करना है, यहां पर पूछा गया है, आप संपादन में मेनू के ट्रैक परिवर्तन का उपयोग सब मेनू रिकॉर्ड का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, सब मेनू रिकॉर्ड का उपयोग करके। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यस या नो, बताओ। आप संपादन मेनू में, यानी कि आप एडिट मेनू में जाकर, एडिट मेनू के अंदर आप जाएंगे, सब मेनू में
है ना, सब मेनू में रिकॉर्ड का उपयोग करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आंसर होगा यस, आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक चेंजेज आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी परिवर्तन करते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे देखो, डैश के सिवाय सभी ओएस के उदाहरण हैं। बस एक आपका ओएस नहीं है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो कौन सा है आपको ये बताना है। यूनिक्स, एमएस ऑफिस, मैक ओएस, लिनक्स। बताइए, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या होगा इसमें आपका जवाब? तो यहां पर हो जाएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी यूनिक्स, मैक ओएस और लिनक्स की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो लैन का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं हमने। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल 4004 के नाम से आया था, इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। और ध्यान रखना है ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, ओनली 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, इंटेल 4004 नाम से। फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं? कितने रिएक्शन होते हैं फेसबुक में, आप ये बताएंगे। ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। फेसबुक में कितने रिएक्शन हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 रिएक्शन है आपके फेसबुक में। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट से फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट से कोई फाइल आप ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या इसे अपलोडिंग कहेंगे, डाउनलोडिंग कहेंगे, ट्रांसफरिंग कहेंगे या मूविंग कहेंगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी डाउनलोडिंग कहेंगे। अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो इसे डाउनलोडिंग कहेंगे, और अगर आप इंटरनेट पर कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो इसे अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझना है। इंटरनेट से कोई फाइल ट्रांसफर होती है तो इसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और इंटरनेट पर अगर कोई फाइल ट्रांसफर होती है तो इसे अपलोडिंग कहते हैं। क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। बताओ, क्या आप क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है, बस समझना है, इसको विचार करना है। नहीं अगर पढ़ाया गया, कभी नहीं आपने पढ़ा है, और अगर ये सवाल आपसे आता है तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा। भैया आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड ईमेल आईडी पर क्यों शेयर करना है? नहीं शेयर करना है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ, एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे प्रसिद्ध विश्व कोश कौन सा है? ये क्वेश्चन कल भी एग्जाम में पूछा गया था और आज भी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। सबसे प्रसिद्ध विश्व कोश की बात की गई है, सबसे प्रसिद्ध विश्व कोश कौन सा है? ठीक है, मोस्ट फेमस इंसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिपीडिया, ऑप्शन नंबर बी, विकिपीडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी अभी आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा हमारी वेबसाइट www.triplec.byfashi.com पर आप जाएंगे, वहां पर प्रीवियस पेपर में जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मुझे यकीन है आप भी बहुत अच्छा करेंगे। जो भी प्रश्न आपको याद रहें आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर।
या फिर मेल कर सकते हैं info.cccbyfactory@gmail.com पर, ठीक है। और जिन बच्चों ने ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मार्च 2022 में होने वाला है तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर एक पैड बैच चल रहा है जिसका समय होता है 7 PM पर। तो इस पैड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पैड बैच की फीस है 399 रुपये, जहां पर कंप्लीट क्रैश कोर्स आपका कराया जाएगा। साथ में लिब्रे ऑफिस की थ्योरी भी वहां पर आपको दी जाएगी और सभी ई बुक जो भी हमने ई बुक रेडी किए हैं वो सारे के सारे ई बुक आपको इसी बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बैच में आप सभी एनरोल हो सकते हैं। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो पाते हैं, किसी कारण से आपको जानकारी नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको कल सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे सभी को ज्वाइन होना है, क्लास में आपको उपस्थित रहना है। यहाँ पर आपकी रिवीजन क्लास होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो सभी को समय याद रखना है, सुबह 8 बजे क्लास में उपस्थित होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।